अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच फ्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे चल रही हैं। अच्छा, चल के रही हैं। वो ऑडियो लीक्स का तो तूफ़ान खड़ा हो गया है। अच्छा, मेरी टीम वहाँ तक पहुँच गई उस बंदे तक, वो जो बिटकॉइन से रेट बढ़ा रहा है। रेट जो कहा जा रहा है ना फ्राइडे का बहुत आनी है, उसने अपने रेट बहुत बढ़ा दिए और लोग राब्ता कर रहे हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे लोग राब्ता कर रहे हैं और वो काबू आने वाला नहीं। आईपी एड्रेस वो फौरन चेंज करता है, लेकिन उसके पास इतना मटेरियल है, वक्त आ गया है। इसमें मैं काफ़ी और मेरी टीम बहुत काम कर रही है इस पर। मैं डिस्क्लोज़ करूँगा आने वाले दिनों में कि मैं क्या कुछ करना चाहता हूँ। इस मुल्क की सलामती ख़तरे में है। ऐसे हर लोगों के हाथ में नहीं कि जो क्या कर रहे हैं, जिनका मकसद क्या है, आप वो समझ सकते हैं। यहाँ इस मौके पे बहुत खूबसूरत, ज़रा सुनिएगा, अल्फाज सुने आपने, मुझे बहुत अच्छे लगे अल्फाज। पहले ज़रा वो सुनिएगा, फिर चलते हैं आगे। देखिए, हालात के हाथों गरीब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हो जाती हैं कौमें, आ जाता है ऐसा वक्त, मगर हालात के हाथों खुद को गुलाम बना लेना ये सबसे बड़ी मौत है। जिस्म जिंदा रहते हैं, ख्याल मर जाता है। ख्याल मर जाता है तो समझ लीजिए रूह मर गई, और रूह मर गई तो जिस्म फिर किसी दूसरे की दी हुई जिंदगी पर जिंदा होगा। जी, आपने गुफ्तगू सुन रही। अब मैं जो साइफर से सिर्फ खेलना है, इमरान खान की आज़म खान से मुबैना गुफ्तगू, यानी ये अब एक बयानिया तोड़ने की कोशिश करी, पर मुश्किल है। साइफर इस का डिसएडवांटेज ये हुआ कि हकीकत सामने आई कि साइफर का वजूद है। अच्छा, चले थे हालात सीधे करने, उल्टा गले पड़ गए। इमरान खान साहब जब इस बारे में पूछा, उन्होंने क्या कहा, पहले वो जरा सुनिएगा। बड़ा अच्छा किया इन्होंने, लीक किया। आगे चल वो साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाएंगे चलते। खान साहब, उसमें जो आप कह रहे हैं कि इससे ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है। खान साहब, उस पे जो आप कह रहे हैं कि इस पे खेलेंगे, वो क्या उस बात को किस तरह डिफेंड करेंगे? इस पे खेलेंगे। इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी। अब ये एक्सपोज। जी, इमरान खान साहब का आपने नुक्ता नज़र इस हवाले से सुन लिया। अब लेके चलते हैं आपको आगे। वो क्या है, क्या बातें हुई हैं उसके अंदर। वो उतनी छोटी सी एक वीडियो है और मैं सिर्फ चलाना इसलिए चाहता हूँ ताकि कुछ रिकॉर्ड पे चीज़ें रहें। और मैं ख़ुद अपने तय नहीं, वो बुनियादी तौर पर एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ज़रा वो भी सुनिएगा। लेकिन अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना मेरी ना, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। देखें, अगर आपको याद हो ना, तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि दिमाग नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग करें। मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इसका, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद इन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना, हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शाहमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को। शाहमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना, मेरे पास कॉपी और नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज सुना दी। इसमें ये था, फिर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया, मस्टर्ड की चीजें। वो देखें, मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट मिनट्स। किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेल, बस ठीक है, पहले करते ताकि वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें, आप खुद देखेंगे, वो कहेंगे ये कौन सा स्टेट है, तो वो पढ़कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करने के लिए मैं पर उसी कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज नहीं है। और फॉरन सब जो सुनाए ताकि वो ना हो ना पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना। ये किस तरह उन्होंने उठा दिया, यहां से उठी
जिसने उठाई। लेकिन वो तो है तो फॉर्म ये जो कि एक ऑडियो की शक्ल में थी, इसीलिए वो ग्रीन शील्ड लाइनें चल रही थी ताकि आपको समझ सके। इसमें बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ने, अगर इमरान खान साहब ने ये साइफ़र को इस्तेमाल करना होता तो इमरान खान साहब तो सामने आज इतनी जंग जो लड़ रहे हैं ज़रूरत नहीं थी। मेरा ट्वीट है और मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, मेरा ट्वीट अगर आप, मैं दोबारा पढ़ भी देता हूँ आप लोगों के लिए कि मैंने क्या बात कही थी। मैंने वो बार बार मैं आपके सामने, और वो बैकग्राउंड पे चल भी रहा है। और ये ट्वीट है 27 मार्च 2022 का 6:42 पे। अगर इमरान खान साहब चाहते तो ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। असम्बलियाँ तोड़ के अपना इजलास हो रहे होते, अपना सॉरी नए अब तक असम्बलियाँ मुंतखब भी हो चुकी होती। इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, अपोजिशन कैंपों में परेशानी, तहरीक अदम भी कौमी असम्बली में पेश नहीं हुई, इस तरफ एजेंडे का हिस्सा है, इसलिए कौमी असम्बली तहलील हो सकती है। 8 को आई थी, टेबल हुई 28 मार्च को, तो 27 को असम्बलियाँ तहलील हो सकती थी। इसलिए 28 से लेकर 3 अप्रैल तक ये टोटल बने 7 दिन। उन 7 दिनों में ये कुछ होना था, और मैंने अगला भी बता दिया था, वगरना कल तहरीक अदम एतमाद कानून के खिलाफ उसमें शिकम है, स्पीकर रूलिंग के जरिए मुस्तरद कर दे और असम्बली तहलील। तो अगर करना होता इमरान ने, तो इमरान खान साहब ये बहुत कुछ कर सकते थे, मगर इमरान खान साहब ने ऐसा नहीं किया। ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं आगे बात की तरफ। और तो इन्हें इलेक्शन कमीशन पे ना इमरान खान समेत दीगर पार्टी रहनुमा जो ज़ाती तौर पर तलब कर लिए गए, तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और इमरान खान साहब के पेश ना होने पे वो बरहम हुए। और इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर आइंदा समाज जो 11 अक्टूबर तक रख ली है। कल लार्जर बेंच इस पे एक्सपेक्टेड है कि लार्जर बेंच इसके ऊपर बन रहा है, और लार्जर बेंच ने इस सारे मामले को देखना है। सेक्शन 10 के तहत के इलेक्शन कमीशन तो अदालत ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन नॉट अ कोर्ट। और मैं बैकग्राउंड पे वो नोट चला रहा हूँ जो जजमेंट इस वाले से हैं। और 19 अगस्त को ना इमरान खान PTI के रहनुमा असद उमर फवाद चौधरी को नोटिस जारी किए थे। 2 रहनुमाओं के तहरीर जो आपको गैर तसली बख्श करार देकर मुस्तरद किए जाने के बाद तीनों रहनुमा को 27 सितंबर को इलेक्शन कमीशन के सामने ज़ाती हैसियत में पेश होने का कहा था। और अब इसमें रावलपिंडी है बेंच के सामने है, और उसमें अब लार्जर बेंच बन चुका है, और उम्मीद है कि कल इसमें समाज जो है वो करेगा वहाँ। और इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है, मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, मैं फिर दोहराता हूँ, बिल्कुल है इलेक्शन कमीशन जो है ना वो कोर्ट नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर इमरान खान के मुख्तलिफ बयान, तकरीर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने खिलाफ आयदों बेबुनियाद इल्ज़ामात और चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान हाजा के अलावा इस्तेमाल होने अल्फाज, गलत बयान और मनगढ़ंत इल्ज़ाम जिक्र करते हुए इमरान खान को 30 अगस्त को जवाब के साथ कमीशन में पेश होने का नोटिस जारी किया था। नोटिस में यह कहा गया था, पैमरा के रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान ने 11 मई, 16 मई, 19 जून, 19-20 जुलाई और 7 अगस्त को अपनी तकरीर, प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयान के हवाले से ये, और 12 जुलाई को बकरगढ़ वाले जलसे में भी खिताब किया था। अच्छा, ये सारी चीज़ें एट अ टाइम क्यों मेरी इकट्ठी हुई हैं ज़रा, यानी प्रोपेटेड फंडिंग, तोशाखाना, तौहीन अदालत, दहशतगर्दी का केस और मुकदमे, ये सारा समझ सकते हैं आप यहाँ से। लेकिन इमरान खान इन सारी बातों से आगे निकल गए। 25 मई का वाक़या बार बार आप पूछते हैं, और ट्राइब्यूनल जो है ना वो कायम कर दिया गया है, कोई भी शायरी बयान रिकॉर्ड कर सकता है। जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रज़ा रिजवी को इंक्वायरी का जो चेयरमैन है वो मुकर्रर किया गया ट्राइब्यूनल का, और ट्राइब्यूनल वाक़या से निपटने के लिए इक़दाम का जायज़ा लेकर जिम्मेदारी का तयन भी करेगा। ये छोटा इशू नहीं, बड़ा इशू है। मैंने इस पर मुतफ़रक़ दरख्वास्त ऑलरेडी दायर की हुई है, और वो सुबह के लिए मेरा ख्याल शायद मुकर्रर हो, मुझे देखना है, लेकिन अभी तक मुकर्रर नहीं हो सकी सुबह, वो देखना है कि मुकर्रर कहाँ होती है वो। एक और अहम इशू जो है, और पेट्रोलियम की मसनूआत के हवाले से है। मैकेनिज़्म तय यहाँ कोई नहीं है, और वो मैं बैकग्राउंड पे वो चला दूँगा, कीमतें डाउनवर्ड ट्रेंड है। और इस पर ओगरा ने
और ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत से जवाब दाखिल किया। कोई मैकेनिज़्म नहीं है यहाँ पर, कोई पब्लिक हियरिंग नहीं है। ये सारा कुछ तो रिकॉर्ड में रखा हुआ है लेकिन नहीं हो रहा है यहाँ पर। और मैंने दाल साहब ने रखा कि मटीरियल या कि पॉलिसी, क्या पॉलिसी से कीमतें फिक्स हो सकती हैं? नहीं हो सकती। एक्सप्लॉयटेशन है, आर्टिकल 3 है और ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुनीर अहमद की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई है और साग यानी अजीब से एक मंतक दी जा रही है कि सागडार पाकिस्तान आया तो डॉलर नीचे आ गया और पेट्रोलियम के प्राइस नीचे आ जाएंगे। यानी क्या मजाक बनाया हुआ यहाँ पर? इससे क्या ताल्लुक़ इस बात का? और मैं ये बताया कि इससे ज़ाहिर होता है कि मुल्क में कोई मैकेनिज़्म नहीं है। जब मैकेनिज़्म नहीं है तो कीमतें कैसे मुकर्रर हो रही हैं? ये अदालत ने इस पर जवाब के बाद अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी है। बिजली की कीमतों के तयन के हवाले से जो फ्यूल एडजस्टमेंट वाला मामला है वो लाहौर हाई कोर्ट में सब केस जा रही है जी। और नेपरा तश्कील के मुतालिक रिकॉर्ड भी फ्राहम किया जाए। और 600 मेगावाट जो है ना के इलेक्ट्रिक कंपनी की जो है ना, वो के इलेक्ट्रिक को नेशनल बास्केट से जा रही है और प्राइस हम दे रहे हैं, उसका कीमत हम दे रहे हैं यहाँ नेशनल ग्रिड से। के इलेक्ट्रिक अपने साथ प्राइवेट है, वो अपना बिजली अरेंज करे, लेकिन अगर हमसे लेते हैं तो हम हमारे पैसे पूरे देना। और नेपरा की तश्कील के मुकम्मल ना होने के बावजूद कीमतें बढ़ाना गैर कानूनी है। जस्टिस अली बाकर नजवी साहब के पास है और फाकी को बंदर नुमाइंदा तंजीमों की मुशावरत के बगैर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बिलों में आयद किया। 37 शोबों में 2018 से 2021 तक बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज आयद किया जा रहा है और प्राइस एडजस्टमेंट बग़ैर तरीक़ाकार के वसूल करना खिलाफ कानून है। लाइन लॉसेस भी हम तक आ रहे हैं और एक फौलदार किरदार अदा नहीं कर रहा। स्पेशलाइज्ड मेंबर आ गए हैं लेकिन वो रखे नहीं जा रहे। हवा में सारा ये काम हो रहा है। चाइल्ड आपके सामने आखिरी शहरी को 2 कनाल प्लॉट का कब्ज़ा न देने के खिलाफ मुतफरक दरख्वास्त पर समाअत। शरीफ जो शहरी अशरफ है, कैंसर का मरीज़ है, वो आखिरी स्टेज पर है। शहरी बेटों के नाम प्लॉट करना चाहता है मगर LDA कब्ज़ा नहीं दे रहा। हमें आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए जिस लाहौर हाई कोर्ट। हमारा यकीन अल्लाह पर होना चाहिए। कफन की कोई जेब नहीं होती है, खाली आज दुनिया से जाना है। ये बात समझने की ज़रूरत है। अफसोस हम ज़िंदगी के दौड़ में असल मकसद भूल गए हैं। मैं भी इस दौड़ में शामिल हूँ तो दुनिया में लगी हुई है। अल्लाह ताला साहब को माफ़ कर दे। अदालत ने खातून की मुतफ़रक़ दरख्वास्त मंजूर कर ली, नवंबर के पहले हफ्ते में मुकर्रर कर दिया। सादिया अशरफ की दरख्वास्त पर समाअत की है। हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। बात तो बहुत सी बातें की हैं जनाब। और भट्टा मजदूरों के हवाले से आपको पता कोशिशें चलती रहती हैं। मालिक की कैद से आज़ाद करवा दिया। जस्टिस अली बाजवा ने केस का समाअती ज़बरदस्ती मजदूरी करवाता था। 13 रिश्तेदारों को ज़बरदस्ती मालिक ने कैद में रखा हुआ है और आज़ाद करने का हुक्म दे। ये एक आम सी बात है। ये नुकसान भी है कि यहाँ पैसे ले लेते हैं फिर वहाँ जाके काम नहीं करते और अल्टीमेटली फिर कोर्टों के ज़रिए कई जगह जायज़ भी है। और ये फ़ैसला किसने करना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।